भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और कौरव राजकुमारी लक्ष्मणा के विवाह की कथा महाभारत के काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भगवान बलराम के पराक्रम और धैर्य का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। इस घटना का उल्लेख हमें महाभारत के विभिन्न संदर्भों में मिलता है, जहाँ इसे यदुवंश और कुरुवंश के बीच के संबंधों का प्रतीक माना जाता है। सांब भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र थे। उनका स्वभाव निर्भीक और साहसी था। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपने रूप और गुणों में अद्वितीय थी। सांब ने लक्ष्मणा को देखकर उसे मन ही मन अपना मान लिया था और उससे विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन कुरु वंशज इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे। दुर्योधन अपने परिवार की मर्यादा और अपने अभिमान के कारण इस संबंध को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी पसंद के वर से उसका विवाह कर सके। जब सांब को यह ज्ञात हुआ कि लक्ष्मणा का स्वयंवर तय किया गया है, तो वह चुप नहीं बैठ सका। उसने स्वयंवर से ही लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। यह घटना कुरु वंशजों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी और उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और अन्य प्रमुख कुरु सरदार इस दुस्साहस से क्रोधित हो उठे। उन्होंने सांब का पीछा किया और उसे घेर लिया। अनेक बलशाली योद्धाओं से घिरे होने के कारण सांब का पराजित होना निश्चित था। कुरु योद्धाओं ने उसे बंदी बना लिया और लक्ष्मणा को उससे छीन लिया। जब यदुवंशियों को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए सभी प्रमुख यदुवंशी हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन भगवान बलराम ने सभी को शांत किया और कहा कि वे अकेले ही कुरुओं को समझा देंगे और सांब को मुक्त करवा लाएंगे। उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। बलराम हस्तिनापुर के बाहर एक उपवन में रुके और उन्होंने अपने दूत उद्धव को हस्तिनापुर भेजा। उद्धव ने वहां जाकर सूचना दी कि बलराम हस्तिनापुर आए हैं और कुरु वंश से बात करना चाहते हैं। कुरु वंश के सभी प्रमुख जन बलराम के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। बलराम ने उनसे सांब और लक्ष्मणा को छोड़ने का निवेदन किया ताकि यह विवाद शांतिपूर्वक हल हो सके, लेकिन कुरु वंशजों ने इस निवेदन को तिरस्कार भाव से ठुकरा दिया। उन्होंने यदुवंश को अपमानित करते हुए कहा कि उन्हें यदुवंशियों को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदुवंशियों को शय्या, आसन और भोजन में समानता का स्थान देकर वे एक बड़ी भूल कर बैठे हैं। कुरुओं ने बलराम के समक्ष यह भी कहा कि यदुवंशियों को उनके स्थान का आभास नहीं है और वे उनके आदेश का पालन करें, न कि उन्हें आदेश दें। कुरुओं ने कहा, कभी किसी ने अपने मालिक को दिए गए आदेश के बारे में सुना है? इस प्रकार कुरु वंशजों ने अपनी उच्च जाति और सत्ता का गर्व प्रदर्शित करते हुए बलराम का अनादर किया। कुरुओं के अपमानजनक वचनों को सुनकर बलराम का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने प्रण किया कि उग्रसेन राजाओं का निर्विवाद राजा होंगे, क्योंकि वह तब तक राजधानी में नहीं लौटेंगे जब तक कि वह पूरी दुनिया को कुरु के पुत्रों से मुक्त नहीं कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वह कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहलिक, दुःशासन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल्य और कुरु के अन्य सभी नीच वंशजों को उनके घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ नष्ट कर दूंगा। वह हस्तिनापुर को ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने अपना हल निकाला और हस्तिनापुर की प्राचीर को उखाड़ने लगे। बलराम का पराक्रम देखकर पूरा हस्तिनापुर डगमगाने लगा। नगर के भवन, दीवारें और गढ़ टूटने लगे। जब कौरवों ने यह देखा तो वे भयभीत हो गए। हस्तिनापुर डोलता देख सांब तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनयपूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। सभी ने बलराम से क्षमा याचना की। दुर्योधन और अन्य कौरव भयभीत होकर बलराम से अपने पापों के लिए माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वे अपने अभिमान और अज्ञानता में ऐसा व्यवहार कर बैठे और उनसे दया की याचना की। कौरवों ने शीघ्र ही सांब और लक्ष्मणा को बलराम के हवाले कर दिया। दुर्योधन ने अपने पिता का फर्ज निभाते हुए अपनी पुत्री के विवाह के लिए सांब को उपहार स्वरूप अनेक बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, रथ,
घोड़े और हाथी दिए। उसने बलराम को 1260 वर्षीय हाथी, 1,20,000 घोड़े, 6,000 रथ और 1,000 दासियां भी उपहार में दीं, जो आभूषणों से सुसज्जित थी। बलराम ने कौरवों के इन उपहारों को स्वीकार किया और अपनी नई पुत्रवधू को साथ लेकर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान के समय कौरवों ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदाई दी। इस घटना ने भगवान बलराम की शक्ति और साहस का परिचय दिया। आज भी हस्तिनापुर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है। उनके पराक्रम का यह प्रतीक हस्तिनापुर में उस समय की कहानी को जीवित रखता है, जब बलराम ने अपने परिजनों के सम्मान की रक्षा के लिए हस्तिनापुर को हिलाकर रख दिया था। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।